सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में छात्रों का अलंकरण समारोह। रेलवे कर्मचारियों ने मनाया देशव्यापी एक दिवसीय चेतावनी दिवस। श्री काशी विश्वनाथ दरबार में यादव बंधुओं के परंपरागत जलाभिषेक में बदलाव के प्रशासन के निर्देश को लेकर यादव समाज में नाराजगी। और बीएचयू के संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा कॉन्सेप्ट बिहाइंड कोरियोग्राफी विषय पर व्याख्यान का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन ने भोजनावकाश के बाद वृहद धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। शुक्रवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के आह्वान पर पूरे भारतीय रेल में प्रत्येक शाखा मुख्यालय पर दोपहर भोजनावकाश के समय पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए वृहद धरना प्रदर्शन का आयोजन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाराणसी की तीनों शाखाओं के द्वारा स्टेशन निदेशक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस देशव्यापी एक दिवसीय चेतावनी दिवस व विरोध प्रदर्शन का आयोजन एनआरएमयू वाराणसी जनरल शाखा के शाखा मंत्री कामरेड सुनील सिंह, लाइन शाखा के शाखा मंत्री कामरेड डीके सिंह और मैकेनिकल शाखा के शाखा मंत्री कामरेड राजकुमार जी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष कामरेड जटाशंकर यादव ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को पुनः बहाली करने की मांग जोर शोर से की गई, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार हमारी जायज मांगों जिसमें मुख्य पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा को अनदेखा कर रही है और विलंब करते जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन से सरकार को चेतावनी देने का काम भी किया जा रहा है और यदि पुरानी पेंशन योजना सरकार नहीं लागू करती है तो निश्चित तौर पर हमारे तमाम साथी रेल का चक्का जाम करेंगे। हमारे युवा कर्मचारी साथी जो 1/1/2004 के बाद रेलवे में नियुक्त हैं, उन्हें भारत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में रखा है, जो हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम समाप्त करने के लिए लगातार नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन संघर्षशील है। नई पेंशन योजना वापस लो, पुरानी गारंटीड पेंशन योजना लागू करो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुनील सिंह, डीके सिंह, राजकुमार, जटाशंकर यादव, वाईके मिश्रा, भानु प्रताप गिरी, राजेंद्र श्रीवास्तव, अखिलेश पांडे, विवेक सिंह, तफजील अहमद, प्रमोद कुमार, चंद्रजीत यादव, प्रेम कुमार चौधरी, भूपनाथ, ओम प्रकाश, रवि कुमार शर्मा, प्रशांत श्रीवास्तव, प्रदीप शुक्ला, अभिषेक गुप्ता, पवन द्विवेदी, अमलेंदु, समीर कुमार, मनोज कुमार इत्यादि सैकड़ों की संख्या में तमाम साथी उपस्थित रहे। 22 से शुरू हुआ था पूरी के अधिवेशन में और वहाँ से हम लोगों ने अपना वादा किया था कि हम लोग पुरानी पेंशन के लिए जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक लड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत 2023 हमारा पूरी तरह से इसके विरोध में जो है हम लोगों ने तरह तरह के धरना प्रदर्शन किए, जिसके तहत आज भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी सरकार की जो मंशा है वो 50% रिटायरमेंट के समय वेतन से 50% जो होता है उसको देने का जो विचार है उसको हम लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। हमारी जो पुरानी पेंशन है उस तरह की पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी, तभी हम जाके अपनी बातों को मानने को तैयार रहेंगे। नहीं तो जब तक हमारी पुरानी पेंशन के आधार पे ये पेंशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को आगे चलाते रहेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी वासियों को अलग द्वार से दर्शन करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसका ट्रायल अभी शुरू किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी वासियों के अलग द्वार से दर्शन की मांग अब रंग लाने लगी है। मंदिर प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसकी जानकारी मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने वीडियो जारी करके दिया। विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि काशी वासियों को अलग द्वार से एंट्री देने की तैयारी शुरू की जा रही है। उन्हें गेट नंबर 4 के बगल से मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। इसका निर्णय मार्च में ही बैठक में लिया गया था। काशी वासियों को भीड़ में लगकर दर्शन न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अभी इसका ट्रायल शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत नियमित दर्शनार्थियों को अलग दर्शन कराया जाएगा। इसके सफल होने पर आम दर्शनार्थियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। गेट नंबर 4 के बगल वाले रास्ते से काशी का कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर दर्शन कर सकता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार का प्रस्ताव जो मार्च में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि इनको दिया जाएगा, अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डेडिकेटेड होकर वो लोग अपना एक दर्शन कर सकें और उनको बहुत लंबे समय लाइन में लगना पड़े। इसके लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसको हम लोग ट्रायल प्रारंभ कर दिया है और इसको जल्दी ही काशी वासियों के लिए
एक डेडिकेटेड व्यवस्था के रूप में लागू किया जाएगा। अभी नियमित दर्शनार्थियों के साथ हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद सूचना देकर सभी काशीवासियों के लिए इस द्वार को प्रारंभ कर दिया जाएगा। गेट नंबर 4 के बगल नंदूफारिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से डेडिकेटेडली जो है वो श्रद्धालुओं को अंदर लिया जाएगा। काशी का कोई भी पहचान पत्र दिखाकर, आधार कार्ड अथवा एपिक कार्ड इत्यादि दिखाते हुए इसमें काशी का पता दर्ज हो व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उनको श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। नृत्य विभाग तथा संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कॉन्सेप्ट बिहाइंड कोरियोग्राफी विषयक एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नृत्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा एक दिवसीय व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विषय विशेषज्ञ गुरु पंडित असीम बंधु भट्टाचार्य उपस्थित रहे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड कोरियोग्राफी विषय पर सुंदर व्याख्यान से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विषय विशेषज्ञ गुरु पंडित असीम बंधु भट्टाचार्य का अंगवस्त्रम, माला तथा स्मृति चिन्ह द्वारा सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रामायण तथा महाभारत की कथाओं पर आधुनिक कोरियोग्राफी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न प्राकृतिक तत्वों से संबंधित विषयों की कोरियोग्राफी पर भी अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही कोरियोग्राफी के विभिन्न अर्थों से अवगत कराया और विषय विशेषज्ञ द्वारा किए गए विभिन्न विषय जैसे श्रीखंडी, मून स्ट्रोक आदि अद्भुत कोरियोग्राफी की डॉक्यूमेंट्री भी सभी के समक्ष प्रस्तुत की। इसके अलावा घुंघरू की आवाज से संबंधित कोरियोग्राफी तथा नृत्य के माध्यम से संपूर्ण मंच के प्रयोग के विषय में जानकारी दी। अंत में रामायण पर बैले की सुंदर कोरियोग्राफी की झलक को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में संकाय प्रमुख डॉक्टर संगीता पंडित, नृत्य विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विधि नागर, डॉक्टर दीपान्विता सिन्हा रॉय, प्रेमचंद्र होम्बल, डॉक्टर रंजना उपाध्याय, डॉक्टर खिलेश्वरी पटेल, डॉक्टर माला होम्बल आदि संकाय के सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना उपाध्याय और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर खिलेश्वरी पटेल ने किया। हमारे अकादमिक सत्र का पहला व्याख्यान है, जिसमें कोलकाता से पंडित गुरु असीम बंधु भट्टाचार्य जी पधारे हैं और उन्होंने बहुत कोरियोग्राफी पर काम किया है। कथक के सिद्धहस्त कलाकार तो वो हैं ही, लेकिन उन्होंने कोरियोग्राफीज़ अनेक ऐसे कोरियोग्राफिक पीसेस बनाए हैं, पूरी कथाएं बनाई हैं। तो जब मुझे पता चला कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ रहे हैं, तो मेरा उनसे यही निवेदन था कि वो कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड कोरियोग्राफीज़ इस पर बात करें। और आज यहाँ पर वो अभी उनका लेक्चर चल रहा है। वो अपने जब कोरियोग्राफीज़ करते हैं किसी भी विषय वस्तु को लेकर, तो उसके पीछे क्या उनके थॉट्स होते हैं, ये आज हमारे विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टेक्निक्स तो यहाँ पर नृत्य विभाग में सीख रहे हैं, कथक की और भरतनाट्यम की, लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगे और देश विदेश में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, कोरियोग्राफीज़ करेंगे, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ऐसी जानकारियाँ और ऐसे बड़े गुरु से उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैंने उनको आमंत्रित किया है और मुझे बहुत हर्ष है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज वो हमारे मध्य उपस्थित है। बारिश के दिनों में पुराने जर्जर मकान के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा ही एक मकान श्री भैरवनाथ मंदिर जी के बगल में है, जो कभी भी गिर सकता है। बारिश के दिनों में पुराने जर्जर मकान को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है। चूंकि बनारस गलियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ के पक्के माहौल क्षेत्र में यह समस्या हमेशा बनी रहती है। नगर निगम भी ऐसे जर्जर मकान को लेकर सदैव तत्पर रहता है और मानसून के आने से पहले बाकायदा ऐसे मकानों को चिन्हित कर उसकी लिस्टिंग की जाती है। कुछ मकानों को मकान मालिक की सहमति से गिरवा दिया जाता है, लेकिन कुछ मकानों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली है भैरवनाथ मंदिर के समीप दंडपाणी भैरव मंदिर की ओर जाने वाली गली में। वहाँ एक ऐसा मकान है जो काफ़ी पुराना और जर्जर अवस्था में है। इस गली से होकर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग आते जाते हैं। ऐसे में हमेशा यह भय बना रहता है कभी भी यह मकान गिर सकता है, जिसको लेकर कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। क्षेत्र के लोग इस संदर्भ कई बार नगर निगम के लोगों का ध्यान दिलवा चुके हैं, लेकिन नगर निगम की टीम तो आती है, जांच करती है और चली जाती है। मकान की स्वामिनी लल्ली गुप्ता ने भी माना है कि यह मकान काफ़ी जर्जर हो चुका है, इसके मरम्मत की अनुमति हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यदि नगर निगम इसको गिरवा दे तो ही बेहतर है। ये ट्रस्टी का है। कितने लोग रहते हैं इसमें? हम लोग कम से कम 10-12 लोग। अभी जो उसकी स्थिति है वो जर्जर है, बिल्कुल कभी भी गिर सकता है। हाँ। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो? ऐसा है, हम लोग इस लायक तो है नहीं कि हम लोग गिरवाएं, इतने अमीर तो है नहीं। तो हम सोच रहे थे कि सरकार अगर हम नगर पालिका हमारी अगर हेल्प करती, 2 तल्ला गिरवा देती, तो उसके बाद हम अपने तरीके से बनवा के रहते। तो क्या नगर निगम में आप लोगों ने कोई कुछ लिखित में दिया है? हाँ, लिखित में दिया है। क्या जवाब आया उधर? अभी तो नहीं आया है जवाब, अब फिर देंगे दरखास्त। अगर जवाब नहीं आया उस बीच में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। तो जब से मेरी शादी को 25 साल हो गया, मैं तब से इसको ऐसे देख रही हूँ, लेकिन इधर भी ये 4-5 साल से इतना जर्जर ऐसा है।
तो हमको ये नहीं कि इसके अंदर कौन रहता है, क्या रहता है, ये मत, जिसका भी हम किसी का नुकसान नहीं चाहते कि कोई किसी को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ से निकाला जाए। देखिए जैसे हम अपने घर में रह रहे उनका भी, लेकिन उनके लिए भी खतरा है। और जितने दर्शनार्थी यहाँ, कम से कम समझ लीजिए लाखों की भीड़, जितनी विश्वनाथ जी में भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। और हमको उतनी बार डर लगती है कि किसी कोई हादसा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो। हादसा होगा तो उसमें हम लोगों को भी खतरा है, तो सबके लिए खतरा है। तो ये हम चाहते हैं कि नुकसान किसी का ना हो, नुकसान मतलब जितने यहाँ से कोई जाए उसके ऊपर ये मकान गिरे। कई वर्षों से जिस हाल में है इसी हाल में पड़ा हुआ है। प्रशासन आते हैं, लोग चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मंदिर का गर्भगृह का रास्ता है, यहाँ पीछे दंडपान भैरव मंदिर है। यहाँ के साउथ इंडियन यात्री, बेचारे बुढ़े यात्री जाते हैं धीरे धीरे। कब आप इसको देख लीजिए, कभी भी धराशायी हो सकता है। वार्ड नंबर 14 गणेशपुर के निर्दलीय पार्षद संदीप यादव को चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया। शुक्रवार को चंदौली के सांसद मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह ने वार्ड नंबर 14 गणेशपुर के पार्षद कार्यालय पर निर्दल पार्षद संदीप यादव उर्फ संजय यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। सपा सहयोगी दल इक्वल पार्टी अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि शशि प्रताप सिंह ने माला पहनाकर तथा साफा देकर स्वागत किया। पार्षद संजय यादव ने कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज मैं अपने घर में आ गया, समाजवादी पार्टी ही मेरा असली घर है। संचालन दिनेश यादव गायक, मुख्य रूप से वार्ड 14 के जनता जनार्दन के साथ इक्वल पार्टी के नेतागण, सपा के कार्यकर्ता नेतागण शामिल रहे। रवि सिंह पटेल, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, गप्पू यादव, सुनील यादव, रामबली पटेल, वीरेंद्र यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, अब्दुल कुदुश, अवध प्रजापति, महेंद्र यादव, मनीष यादव, कमला पटेल, सत्येंद्र सिंह, सोनीलाल आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। संजय यादव जी वार्ड नंबर 14 गणेशपुर के वर्तमान में पार्षद हैं और इनका कई पीढ़ी से सारा परिवार समाजवादी रहा है। नगर निगम चुनाव में कुछ कारणवश इनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया था, जिस कारण इन्होंने निर्णय लिया अपने लोगों के बीच में बैठकर, तो सबों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इन्होंने चुनाव लड़ा और निर्दलीय बहुत अंतर से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद से लगातार ये समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़े रहे। विधिवत रूप से आज चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर आज इनको उन्होंने समाजवादी पार्टी में झंडा, डंडा, टोपी, गमछा पहनाकर समाजवादी पार्टी का पार्षद समाजवादी परिवार में जोड़ने के, समाजवादी विचारधारा में जोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल होने के नाते मैं भी आमंत्रित था और मैं यहाँ आया था और हमने भी उनको पीठ थपथपाया और कहा कि समाजवादी पार्टी को 2027 के लिए हम लोग सब लोग मिलकर मजबूत करेंगे। उसी कड़ी में संजय यादव जी आज समाजवादी पार्टी का दामन फिर से यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्र कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों ने पराड़कर भवन में प्रेस वार्ता कर सावन के पहले सोमवार को यादव बंधुओं द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में परंपरागत जलाभिषेक में बदलाव के निर्देश पर नाराजगी व्यक्त किया। सावन माह के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ दरबार में यादव बंधुओं के परंपरागत जलाभिषेक में बदलाव के निर्देश को लेकर यादव समाज में नाराजगी है। शुक्रवार को पराड़कर भवन में गोवर्धन पूजा समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सावन माह के पहले सोमवार को यादव बंधु सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा को जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने बदलने का प्रयास किया है। समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी परंपरागत कार्यक्रम को किसी प्रकार से छेड़छाड़ न किया जाए, न ही उसका स्वरूप बदला जाए। लेकिन वाराणसी जिला प्रशासन एवं काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए यादव बंधुओं के पारंपरिक काशी विश्वनाथ गर्भगृह जलाभिषेक कार्यक्रम को बाधित करने परंपरा का फरमान जारी किया है। इसमें मात्र 21 यादव बंधु गर्भगृह में जलाभिषेक करेंगे। इस निर्णय से यादव समाज की आस्था को ठेस पहुंची है। विनोद यादव ने कहा कि जलाभिषेक के परंपरागत कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भूमिका पिछले 2 साल पहले तक सराहनीय थी। तमाम चुनौतियों के बावजूद निर्बाध रूप से परंपरागत जलाभिषेक कार्यक्रम प्रशासन सकुशल बिना भेदभाव के संपन्न कराता था। काशी के यादव बंधु भी जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग और सम्मान करते थे। हमारी मांग है कि काशी की प्राचीन परंपराओं में प्रमुख यादव बंधुओं के जलाभिषेक का तरीका पहले जैसा होना चाहिए। पूर्व में परंपरागत रूप से 2 घंटे 10 मिनट समय निर्धारित था, जिसे पूर्ववत लागू किया जाए। गत वर्ष जिला प्रशासन ने मात्र 21 लोगों को जलाभिषेक की अनुमति दी थी। इस नई परंपरा को रद्द किया जाए एवं यदुवंशियों के सम्मान में पुरानी परंपरा को बहाल किया जाए। प्रेस वार्ता में जयप्रकाश यादव, अशोक यादव, गोपाल यादव, दिनेश यादव, राजेश अहिर, विनय यादव, लाल बच्चन यादव, अशोक यादव, विनोद यादव, चंदन यादव आदि उपस्थित रहे। हमारी मांग है कि जो हमारी परंपरा रही है काफ़ी पहले से, हमारे दादा परदादा पहले से करते आ रहे हैं, पूरे बनारस के यादव बंधु एक साथ जा करके जलाभिषेक गर्भगृह में करते आ रहे हैं, वो परंपरा कायम रहे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पिछले साल आदेश था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कोई नई परंपरा लागू न हो और पुरानी परंपरा बंद भी न हो, तो उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि हमारी पुरानी परंपरा को चालू रखें और जो पिछले साल से जो दिक्कतें आ रही हैं, मात्र 21 आदमी को जाने दिया जा रहा है, उसको वो बंद कराएं। आप लोग सोमवार को जलाभिषेक करने जा रहे हैं? जी, हम लोग कैसे जा रहे हैं? किस लोग से जाएंगे? आप नहीं, हमारा पूरा समूह जा रहा है। हमारे जलाभिषेक में ओबीसी देश के ओबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहिर जी भी आ रहे हैं और दिल्ली के ओबीसी के अध्यक्ष जगदीश यादव भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश यादव भी अतिथि के रूप में हैं और हमारे पूरे बनारस के, पूरे भारत के यादव बंधु एक साथ हम लोग जा करके जलाभिषेक करने जाएंगे, जो हमारी परंपरा रही है। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में छात्रों का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों के अंदर त्याग, देश प्रेम, नैतिकता, जिम्मेदारी तथा सच्चरित्रता ऐसा गुण है जो मजबूत देश और समाज का निर्माण कर सकता है। राजनीति से स्वार्थ को निकाल सर्वस्व समर्पण युक्त विद्यार्थी इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। छात्र अलंकरण समारोह इसी उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। यह उद्गार व्यक्त किया विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने। अवसर था स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज शाखा में छात्रों के अलंकरण समारोह का। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में नवनियुक्त हेड बॉय कृष्णा दुबे, हेड गर्ल कृतिका सिंह, स्पोर्ट्स कैप्टन गुरुदत्त यादव एवं अंशिका जायसवाल, कल्चरल कैप्टन देवदत्त यादव, नीति वर्मा, नवनियुक्त चारों सदनों कैप्टन क्रमशः साहिल वर्मा एवं मान्यता त्रिपाठी टैगोर हाउस, यथार्थ गुप्ता, मनुष्का गुप्ता रमन हाउस, राजवीर सिंह एवं अंजिका पटेल दयानंद हाउस, सानिध्य सिरसेवाल एवं किंजल तिवारी विवेकानंद हाउस को विद्यालय के प्रबंधक द्वारा शैश व बैश लगाकर अलंकृत किया गया तथा उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाकर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा कहा गया कि ऐसे अवसर विद्यार्थियों की समस्याओं को परख कर उनकी योग्यता में निखार लाने में मदद करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय सहित समक्ष शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रेखा यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दीपिका यादव ने दिया। आज स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में नई स्टूडेंट काउंसलिंग का गठन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को विभिन्न पदों की शपथ दिलाई गई। विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की यह पहली इकाई है, जिसके माध्यम से प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे
मैं चुने गए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज के सीज किए गए बैंक खातों को खेद प्रकट करते हुए बैंकों द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया। शुक्रवार को शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकार वार्ता करते हुए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक राजेंद्र मिश्र, प्रमुख न्याय सेवालय डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि गोविंदानंद सरस्वती नामधारी एक छलिया, बहुरूपिया, कपटी, धूर्त, ढोंगी मानुष है, जो यह भली बाती जानते हुए भी कि वह ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है, फर्जी दस्तावेजों को निर्मित करके अपने आधार पत्र में स्वयं को उनका दीक्षित दंडी सन्यासी शिष्य लिखवाकर दंडी सन्यासी होने का प्रतिरूपण करके कपटपूर्वक छल एवं प्रपंचना करते हुए केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज के संचालित खातों को 5 जून से फ्रीज करवा दिया था, जिसमें पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि सनातन धर्म के मानदंड हैं, उनकी मानहानि हुई, जिससे क्षुब्ध होकर गोविंदानंद के विरुद्ध चौक थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु साक्ष्य के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया। साथ ही बैंकों को भी सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्र के द्वारा लीगल नोटिस दी गई, जिसके पश्चात बैंकों ने अपने गहन जांच में पाया कि गोविंदानंद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंकों को गुमराह किया है तथा बैंकों ने अपने द्वारा किए गए जांच से यह भी पाया कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ही खातों के अधिकृत संचालक हैं। इस बात की जानकारी के पश्चात बैंकों ने परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज से लिखित खेद प्रकट करते हुए खातों को सुचारू संचालन करने हेतु पुनः प्रारंभ कर दिया। गोविंदानंद सरस्वती जो छद्म वेशधारी है, जो अपने को ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी का शिष्य बतलाता है, वो उनका शिष्य नहीं है। उसने लोगों को भ्रम में डाल रखा था। उसके सारे प्रूफ दिए जा चुके हैं और उसने जो कूट रचित कार्य करके प्रयास किया था और मठ के खातों का संचालन बंद करवाया था, उसमें जांचोपरांत बैंक ने उनको 5 दिन का नोटिस दिया और वो उपस्थित नहीं हुए हैं, तो बैंक ने मठ में पत्र भेज करके गहरा खेद व्यक्त किया है, माफ़ी मांगा है और 2 दिन पहले से बैंकों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मई से शुरू करके 5 जून तक जो उसने प्रयास किया, उससे मठ की मर्यादा की हानि हुई है। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की मानहानि हुई है, उसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन पर मानहानि का भी हम लोग केस करेंगे गोविंदानंद सरस्वती पर जी पर, क्रिमिनल केस भी उस पर किए जाएंगे। नमो घाट पर सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे के साथ नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। शुक्रवार को नमो घाट पर सबका साथ हो, गंगा साफ हो का नारा बुलंद हुआ। नमामि गंगे ने स्वच्छ नदियां, बेहतर कल का संदेश देकर आमजन को जागरूक करते हुए गंगा तट पर किसी प्रकार की गंदगी न करने की अपील की। कचरा मुक्त गंगा घाट का आह्वान कर नमो घाट पर गंगा किनारे की सफाई की गई। निर्मल गंगा जन भागीदारी अभियान के तहत गंगा तट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों ने बटोर कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। गंगा के सतही जल पर बिखरे निर्माल्य को समेटा गया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और स्नानार्थियों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प के साथ आम जनमानस के सहयोग से ही गंगा स्वच्छता का मार्ग प्रशस्त होगा। गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अंबिका मौर्य, प्रमोद बरनवाल, राजेश गुप्ता, संतोष जायसवाल, विनय यादव, कमलेश शर्मा, सुभाष यादव, रवि केशरी उपस्थित रहे। गंगा किनारे कोई गंदगी न हो, हम यह प्रयास करें कि गंगा किनारे गंदगी न करते हुए और लोगों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। और इसी निमित्त आज हमने जन भागीदारी अभियान के तहत यहाँ नमो घाट पर एक आयोजन करके जो जनता जनार्दन है, युवा बुजुर्ग हैं, सबको यह समझाने का प्रयास है, विशेष करके हमारे युवाओं को और जो धार्मिक पर्यटन के लिए जो जनता जनार्दन आती है, उनको यह विश्वास दिलाना है कि स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम मिलकर यह संकल्प लें कि अपने गंगा और उनकी सहायक नदियों में कोई कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे और न ही किसी को डालने देंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में प्रोफेसर शरद मणि त्रिपाठी एवं ओशिन धारे के गायन ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में
गोरखपुर से पधारे वरिष्ठ कलाकार प्रोफेसर शरद मणि त्रिपाठी ने कार्यक्रम का शुभारंभ राग देश, मियां मल्हार, गौड़ मल्हार, शिव भजन एवं समापन तुलसीदास जी के भजन से किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर वेदांत सिंह, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में मध्य प्रदेश से पधारे युवा कलाकार ओशीन धारे ने कार्यक्रम का शुभारंभ गौड़ मल्हार का कुछ भजन से प्रस्तुत किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर अभिनंदन मिश्रा, हारमोनियम पर राघवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं अंग वस्त्रम श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा भी की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर पंडित देवाशीष डे, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, डॉक्टर शुभंकर डे, नीरज त्रिपाठी, सोनाली डे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।